मित्रों, यह कविता मैंने तब लिखी थी जब पिछले साल पूरी दुनिया में कोविड का दौर चल रहा था और लग रहा था कि हमारे सारे शहर उदास हो रहे हैं। शहर की गलियां सूनी हो रही है, लोग शहर छोड़ के गाँव की तरफ जा रहे हैं। तो उसी कविता कुछ अंश आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि जब प्रभात खबर पटना के संपादक ने मुझे एक दिन फ़ोन करके कहा कि देवेंद्र चौबे जी, आपकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, उसको हम लोग अगले अंक में छापने जा रहे हैं। तो उस कविता के कुछ अंश मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। तो कविता का शीर्षक है शहर गाथा। डरे हुए बड़े शहर अब डराते नहीं हैं, उनकी बूढ़ी आँखों में है अब कभी न खत्म होने वाली एक उदासी। एक खामोश बेचैनी, अकेलापन, छोटे शहर, कस्बे और गांव के लोग अब मुक्त हो रहे हैं उन अप्राकृतिक विधानों से जिसे रचा था कभी अंधकार के साम्राज्य ने। जिसे रचा था कभी अंधकार के साम्राज्य ने। धर्मगुरु कहते थे कि मृत्यु मुक्ति भी देती है और देती है अप्राकृतिक विधानों से लड़ने की ताकत। देती है अप्राकृतिक विधानों से लड़ने की ताकत, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कभी न नष्ट होने वाले अग्निपुत्र आते हैं कभी कभी धरती पर बचाने अपने प्रकृति पुत्रों को। बड़े शहर अब चुप हैं, बड़े शहर अब चुप हैं, चुप है उनके शाही फरमान। मंडियाँ, माल, चौराहे, हाट, बाजार बंद है सब और बंद है उनकी मानव समूहों से मायावी लड़ाई। दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, मिलान, वुहान, बर्लिन और सिडनी की सड़कों पर अब पसर गई है अनगिनत उदासियाँ। अब पसर गई है अनगिनत उदासियाँ, कभी न खत्म होने वाली बेचैनियाँ। फुदकते हुए एक नन्ही गौरैया ने पूछा कबूतरों के उस झुंड से, जो बेपरवाह घूमने लगे हैं चौराहों पर, जैसे किसी सम्राट ने उन्हें सौंप दी हो पूरी दिल्ली की सल्तनत। जैसे सम्राट ने सौंप दी हो उन्हें पूरी दिल्ली की सल्तनत, जहाँ से गुजरी थी कभी प्रवासियों की अनगिनत टुकड़ियाँ। समेटे गठरियों में अपनी छोटी सी दुनिया। अब न जोहान्सबर्ग से आती है कोई आवाज़, अब न जोहान्सबर्ग से आती है कोई आवाज़, न तेहरान से और न कोलंबो म्यांमार से। वीरान से शहरों में छा गई है अब कभी न खत्म होने वाली उदासी। उदास शहर अब सोच रहे हैं, पता नहीं कब टूटेगी पटना, पोर्ट लुई, ताशकंद और अमृतसर की खामोशी। उदास शहर अब सोच रहे हैं, पता नहीं कब टूटेगी पटना, पोर्ट लुई, ताशकंद और अमृतसर की खामोशी। जिधर से कभी घोड़े पर बैठ कर आए थे मुग़ल और सूफी, और पानी के जहाज़ों में भरकर गए थे सैकड़ों गिरमिटिया सेनानी। मरे तो उनमें कई थे, पर उन बची हुई नस्लों ने फिर आबाद किया था इस धरती को। लहलहाई थी फसलें नई सभ्यताओं की। अब बेचैनी होती है इस गुमनाम सी खामोशी में। ठहरे हुए पैरों और रुके हुए हाथों से जो अब चलना चाहते हैं बनकर नदी का जल, उड़ना चाहते हैं बनकर परिंदे, वहाँ तक जहाँ से आज भी आते हैं हज़ारों साइबेरियन। नदी, नाले, पहाड़ और दुनिया में के गीत गाते हुए, जहाँ से आते हैं हज़ारों साइबेरियन, नदी, नाले, पहाड़ और इस दुनिया के बनने के गीत गाते हुए, कहते हैं कि शहर कभी नष्ट नहीं होते और नहीं खत्म होती है उनकी स्मृतियाँ। वे लौटती हैं बार बार शिकागो से लेकर वुहान तक और वुहान से लेकर नालंदा के खंडहरों तक। बिखरी हुई अनेक यादें शून्य के ज्ञान से लेकर सुत्त पिटकों के कथनों में भरी पड़ी है उनकी असंख्य कहानियाँ कि ज्ञान सिर्फ ग्रंथों में नहीं होता और नहीं होता है प्राचीन संहिताओं में। ज्ञान तो मिलता है उन बूढ़ी आँखों में
ज्ञान तो मिलता है उन बूढ़ी आँखों में जहाँ ढलता हुआ सूरज, जहाँ ढलता हुआ सूरज फूंक जाता है नवजात शिशु के कानों में नई दुनिया के समझने के कुछ मंत्र। मित्रों, इतिहास कभी मरता नहीं है। मित्रों, इतिहास कभी मरता नहीं है, वह लौट के आता है बार बार। मित्रों, इतिहास कभी मरता नहीं है, वह लौट के आता है बार बार। वैसे ही जैसे स्मृतियाँ लौटती है बार बार अग्निपुत्रों के साथ बचाने इस धरती को, हवा के साथ तैरते बादलों को, धरती के अंदर स्थिर जल स्रोतों को। कहते हैं कि ये स्मृतियाँ कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं कि स्मृतियाँ कभी खत्म नहीं होती और नहीं खत्म होती है धर्म गुरुओं के समागमों की प्रतिध्वनियाँ। आज भी गूंजती है शिकागो की गलियों में उनके होने की आवाज़ें, नालंदा के खंडहरों में अहिंसा की प्रतिध्वनियाँ कि धरती पर अभी बची हुई है असंख्य संहिताएँ जो रचती है अग्निपुत्रों को कि नवनिर्मित अग्निपुत्र करेंगे नष्ट उन कणों को जिन्होंने फैला रखा है पूरी धरती पर विस्मृतियों का कभी न खत्म होने वाला अंधकार। मित्रों, सिंधु से लेकर गंगा के पठारों में आज भी तैरती रहती है स्मृतियों की संहिताएँ। मित्रों, सिंधु से लेकर गंगा के पठारों में आज भी तैरती रहती है स्मृतियों की संहिताएँ। उन्हें पता है कि संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ है, कभी भी लौट कर आने वाले उन अप्राकृतिक विधानों के खिलाफ जो आज भी लगे हैं प्रकृति पुत्रों के खिलाफ लड़ने एक लंबा युद्ध जो कभी रुकता नहीं, युद्ध जो कभी रुकता नहीं, युद्ध जिसमें योद्धा कभी थकते नहीं, युद्ध जो रचा जाता है मृत्यु संस्कारों को, युद्ध जो मुक्त करता है अप्राकृतिक विधानों से कि अग्निपुत्र कभी थकते नहीं, कि अग्निपुत्र कभी थकते नहीं, कि अग्निपुत्र कभी रुकते नहीं, कि अग्निपुत्र कभी डरते नहीं। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मेरी ये कविता समाप्त होती है। आप सबका धन्यवाद। फिर कभी हम किसी